हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग क्लास 8 चैप्टर 3 कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स यानी कार्बन एवं इसके यौगिक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करने से पहले बच्चों, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। चलिए हम लोग चलते हैं अपने पेपर पर। और पहला प्रश्न क्या है, कार्बन के अपरूप से आप क्या समझते हैं? कार्बन के अपरूप से आप क्या समझते हैं? हमारा यह प्रश्न है, कार्बन के अपरूप से आप क्या समझते हैं? किसी तत्व की एक ही अवस्था में पाए जाने वाले अलग अलग रूप जिनके भौतिक गुण तो भिन्न तथा रासायनिक गुण समान होते हैं, अपरूप कहलाते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप। कार्बन के 2 क्रिस्टलीय अपरूप हैं। कौन कौन से? हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। हीरा कार्बन का शुद्धतम रूप होता है। क्या होता है? शुद्धतम रूप होता है। हीरा एक पारदर्शक ठोस एवं कठोर पदार्थ है जिसे कई विभिन्न अक्षों में काटकर कई सतहों वाला क्रिस्टल बनाया जा सकता है। प्राकृतिक हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक दक्षिण अफ्रीका है। भारत में हीरा आंध्र प्रदेश की वज्रकाय रूप, कर्नाटक की गोलकुंडा तथा मध्य प्रदेश की पन्ना खानों में पाया जाता है। हीरा की संरचना। हीरे में कार्बन परमाणु क्रमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। हीरे में कार्बन परमाणु एक त्रिविमीय जाल बनाता है जो संपूर्ण क्रिस्टल में उपस्थित प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थों में रहकर हीरे को कठोर बनाता है। बच्चों, ये हीरे का चित्र है। आप लोग इस चित्र को बनाएंगे और ये चित्र की हीरे की संरचना है। आप लोग इसे भी बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं हीरे के गुण पे। हीरा कार्बन का ठोस रूप है जो सबसे कठोर होता है। दूसरा है, हीरा प्रकाश को परावर्तित करने के साथ साथ उसकी दिशा को भी बदल देता है। रंगहीन हीरा सबसे अच्छा होता है। नंबर 4, हीरे का घनत्व सर्वाधिक होता है। आगे चलिए। हीरे को तप्त होने तक 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर वह केवल कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ये इसका रिएक्शन है। C+O2 = CO2। मतलब कार्बन और ऑक्सीजन की उपस्थिति में 800 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर हीरा क्या देगा? कार्बन डाइऑक्साइड प्रदान करेगा। आगे चलते हैं। हीरे का उपयोग। हीरे का उपयोग बहुमूल्य आभूषण बनाने में किया जाता है। हीरे का उपयोग शीशा तथा धातुओं को काटने में किया जाता है। हीरे का प्रयोग अंतरिक्ष यान की खिड़कियां बनाने में किया जाता है। हीरे का प्रयोग अति संवेदनशील तापमापी बनाने में भी किया जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे ग्रेफाइट। कार्बन का दूसरा अपरूप क्या है? ग्रेफाइट भी कार्बन का एक शुद्ध अपरूप है। ग्रेफाइट भौतिक गुणों में हीरे से काफ़ी भिन्न होता है। भारत में यह राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ग्रेफाइट कहाँ कहाँ पाया जाता है भारत में? राजस्थान, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। ग्रेफाइट की संरचना। ग्रेफाइट में
का एक परमाणु 3 अन्य कार्बन परमाणुओं से जुड़कर षष्ठभुजी छल्ले बनाते हैं, जो परतों के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ग्रेफाइट प्रकृति में पाए जाते हैं। इससे कोक अथवा एंथ्रासाइट कोयले को विद्युत भट्ठी में उच्च ताप पर गर्म करके कृत्रिम रूप से बनाया जा सकता है। बच्चों, ये है ग्रेफाइट का फिगर, आप लोग इसे बनाएंगे और ये है ग्रेफाइट की संरचना। आप लोग इसे भी बनाने की कोशिश अवश्य करेंगे। चलिए हम लोग चलते हैं आगे। कार्बन के अक्रिस्टलीय अपरूप, हम लोग अभी तक पढ़ रहे थे क्रिस्टलीय अपरूप, अब पढ़ेंगे अक्रिस्टलीय अपरूप। अक्रिस्टलीय अपरूप में क्या क्या आता है? चारकोल, काजल, कोक कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप होता है। यहाँ पे हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न नंबर 1 समाप्त होता है। हम लोग चलेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न नंबर 2 पर। 2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, इसे बनाने की विधि तथा इसका उपयोग लिखिए। ठीक, चलिए पढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उत्सर्जन करते हैं। कौन करते हैं? मनुष्य, जंतु, जो भी जंतु हैं जो सांस लेते हैं वह कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करते हैं। और इसका उल्टा पौधे भी प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। कैसे? भोजन बनाने के रूप में ये कार्बन डाइऑक्साइड को पर्यावरण से लेते हैं और हमें बदले में ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। बच्चों आगे चलते हैं। शीतल पेय पदार्थ मतलब कोल्ड ड्रिंक की बोतल को खोलने पर झाग के रूप में निकलने वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। वायुमंडल में इसकी मात्रा आर्गन से 30 गुना कम है। ठीक, आगे चलते हैं। वायु की उपस्थिति में कार्बन का दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, मतलब वायु की उपस्थिति में अगर इसको हम गर्म करेंगे तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हो जाएगा। आगे चलते हैं। प्राकृतिक गैस का घरों में ईंधन के रूप में दहन होने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक, ये क्या है? रिएक्शन है। CH4 मीथेन होता है, प्लस 2O2 ये ऑक्सीजन होता है, इक्वल टू CO2 क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। प्लस में H2O मतलब 2H2O क्या बन के तैयार होगा? पानी। पानी और कार्बन डाइऑक्साइड यह 2 प्रोडक्ट बनकर तैयार होंगे मीथेन और ऑक्सीजन को मिलाने पर और गर्म करने पर। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने की विधि। वायु में कार्बन अथवा कार्बन यौगिकों को जलाकर, वायु में कार्बन अथवा कार्बन यौगिकों को जलाकर, इसका मतलब हुआ वायु की उपस्थिति में कार्बन अथवा कार्बन यौगिकों को जलाकर हम क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। आगे चलते हैं। सोडियम कार्बोनेट तथा सोडियम बाइकार्बोनेट की तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। ठीक, ये इसका रासायनिक सूत्र है। बच्चों इसे अवश्य लिखिएगा। Na2CO3 ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। 2HCl ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। 2NaCl ये सोडियम क्लोराइड है। H2O ये पानी है। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनकर तैयार हो जाती है। आगे चलते हैं। कुछ कार्बोनेट्स तथा बाइकार्बोनेट्स को गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। अब ये है इसका रासायनिक सूत्र। CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट, CaO ये कैल्शियम ऑक्साइड बना, प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार हो गया। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग।
ठोस कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग शीतलक संयंत्र में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, इसका उपयोग बहुत से कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट बनाने में किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कांच के निर्माण में भी किया जाता है। यहाँ पर हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 समाप्त होता है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होने पर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मीथेन से आप क्या समझते हैं? मीथेन के भौतिक तथा रासायनिक गुण तथा मीथेन के उपयोग लिखिए। मीथेन एक सरल हाइड्रोकार्बन है। इसके एक अणु में कार्बन का एक परमाणु होता है जो 4 हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ मिलकर बना होता है। मीथेन का रासायनिक सूत्र है CH4 तथा एल्केन के समजात श्रेणी का पहला सदस्य है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये है मीथेन का रासायनिक कंपोनेंट सूत्र। इसे आप लोग ऐसे ही बनाएंगे। मीथेन गैस के भौतिक गुण। मीथेन गैस के भौतिक गुण, मीथेन एक रंगहीन तथा गंधहीन गैस है। मीथेन विषैली नहीं होती तथा वायु से हल्की होती है। मीथेन जल में अविलेय है। मीथेन ग्रीन हाउस प्रभाव भी उत्पन्न करती है। मीथेन एक संपीड़ित गैस होती है। मीथेन गैस का रासायनिक गुण। मीथेन गैस का रासायनिक गुण क्या है? मीथेन वायु में नीली ज्वाला से जलती है। मीथेन वायु की उपस्थिति में नीली ज्वाला के साथ जलती है। इस प्रक्रम में वह 55,000 किलो जूल प्रति किलोग्राम ऊष्मा उत्पन्न करती है। ऊष्मा के अतिरिक्त इस अभिक्रिया में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। इस अभिक्रिया के उत्पाद जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र क्या है? CH4 मीथेन, C2O2 ऑक्सीजन या बनकर तैयार होगा। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनकर तैयार होगा। 2H2O पानी बनेगा और ऊर्जा मुक्त होगी। आगे चलते हैं। अगला है, मीथेन अधिक क्रियाशील गैस है, परंतु सूर्य के प्रकाश में वह क्लोरीन गैस से अभिक्रिया करती है। मीथेन के हाइड्रोजन परमाणुओं में से 1, 3 या 4 को ही क्लोरीन परमाणु द्वारा विस्थापित किया जा सकता है। यह इसका जो है रासायनिक सूत्र है। रासायनिक सूत्र में मीथेन, क्लोरीन दोनों मिलकर क्लोरोमीथेन और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। मीथेन का उपयोग। मीथेन का उपयोग उद्योग व घरों में ईंधनों के रूप में किया जाता है। मीथेन प्राकृतिक गैस का एक अवयव है जो ईंधनों के रूप में प्रयोग की जाती है। मीथेन का उपयोग उर्वरक, क्लोरोकार्बन, फॉर्मल्डिहाइड, क्लोरोफॉर्म, मिथाइल अल्कोहल तथा कार्बन टेट्राक्लोरीन आदि निर्माण में किया जाता है। अगला है, मीथेन का प्रयोग बहुत बड़े स्तर पर कार्बनिक यौगिकों के निर्माण के लिए किया जाता है। हमारा यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। हम लोग चलते हैं लघुत्तरीय प्रश्न पर। लघुत्तरीय प्रश्न में का प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? हीरा तथा ग्रेफाइट में अंतर बताना है। चलिए देख लेते हैं हीरा और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। हीरा पारदर्शक तथा रंगहीन होता है, जबकि ग्रेफाइट अपारदर्शी तथा काला होता है। हीरा सबसे कठोर प्राकृतिक वस्तु है, जबकि ग्रेफाइट काफ़ी मुलायम होता है। हीरे का घनत्व 3 से 5 ग्राम प्रति
घन सेंटीमीटर होता है, जबकि ग्रेफाइट का घनत्व 2.25 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। आगे बढ़ते हैं। हीरा विद्युत का कुचालक तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है। हीरा बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, जबकि ग्रेफाइट प्रकृति में अधिक मात्रा में पाया जाता है। सवाल नंबर 2, चारकोल क्या है? चारकोल क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं? चारकोल नामक अपशिष्ट पदार्थ किसी ठोस कार्बनिक पदार्थ का वायु की अनुपस्थिति में गर्म करने पर प्राप्त होता है। पौधों की लकड़ी, जंतुओं की अस्थियों तथा चीनी को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके काले रंग का ठोस पदार्थ प्राप्त होता है। यह पदार्थ चारकोल कहलाता है। चारकोल निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। पहला है काष्ठ चारकोल, अस्थि चारकोल, चीनी चारकोल और रक्त चारकोल। सवाल नंबर 3 है कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? इसके गुणों तथा उपयोग लिखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन का एक ऑक्साइड है। इसका रासायनिक सूत्र CO होता है। यह एक उदासीन ऑक्साइड है। कार्बन मोनोऑक्साइड रंगहीन विषैली गैस है। यह नीली ज्वाला के साथ जलती है। यह रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर एक संकुल बनाती है, जो हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन में मिलने से रोकता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के गुण। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस एक रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन गैस है। यह नीली ज्वाला के साथ जलती है। यह विषैली प्रवृत्ति की होती है। यह वायु से हल्की होती है। यह जल में विलेय है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड धातु निष्कर्षण में अपचायक के रूप में प्रयोग किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग निकेल के शोधन में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का उपयोग उद्योग में संश्लेषित पेट्रोल तथा मैथिल अल्कोहल बनाने में काम में आता है। यह गैस जल गैस तथा कोल गैस जैसी गैसीय ईंधनों के रूप में उपयोग में लाई जाती है। सवाल नंबर 4, कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुण। कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुण क्या क्या हैं? पहला है कार्बन डाइऑक्साइड वायु से भारी होती है। कार्बन डाइऑक्साइड रंगहीन और तथा गंधहीन गैस है। यह ऊष्मा को अवशोषित कर सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बर्फ के समान होती है। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है? कार्बन चक्र क्या है? चित्र द्वारा समझाइए। कार्बन चक्र। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कार्बन चक्र के कारण बनती है। बच्चों, आप लोग इस चित्र को जैसे है वैसे आप बनाएंगे। चलिए आगे चलते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रकृति में हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य या देश कौन सा है? दक्षिण अफ्रीका है। हीरे का भार कैरेट में मापा जाता है। ग्रेफाइट का घनत्व 2.25 प्रति ग्राम घन सेंटीमीटर होता है। कार्बन ब्लैक में 98 से 99% कार्बन होता है। हीरा तथा ग्रेफाइट कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप होते हैं। आगे चलते हैं। सही गलत पर सही का निशान लगाना है। ठीक। कोक का उपयोग घरेलू ईंधनों में नहीं किया जाता। गलत है। कोक का उपयोग घरेलू ईंधनों में किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। गलत है।
कार्बन मोनोऑक्साइड प्रकृति में मुक्त अवस्था में नहीं पाई जाती, ये प्रोड्यूस की जाती है। जैसे हमारे द्वारा चलाई जाने वाली बाइक, मोटर कार, इन सब के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड उपस्थित होता है। जब यह चलती हैं तभी यह प्रकृति में या पर्यावरण में मुक्त होती हैं, अन्यथा यह मुक्त नहीं होती हैं। कार्बन की आयतन की दृष्टि से वायुमंडल में 50% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। C+CO2 = 2CO2, ये गलत है। कार्बन डाइऑक्साइड जल में विलेय है, ये सही है। आगे चलते हैं। सही विकल्प पर सही का निशान लगाना है। कार्बन का आकारहीन रूप क्या है? कोक है, इसका कोई आकार नहीं होता है। एल्केनों की समजात श्रेणी का पहला सदस्य क्या है? मीथेन है। आगे बढ़ते हैं। ब्यूटेन का अणुसूत्र क्या होता है? CH4H10 होता है। अगला है CO2 को चूने के पानी के साथ मिलाने पर क्या बनता है? दूधिया रंग बनता है। क्या बनेगा? दूधिया रंग बनेगा। CO2 चूने के पानी को कर देता है दूधिया कर देता है। बच्चों, हमारा क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 यहाँ पे समाप्त होता है। बच्चों, अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका PDF पाने के लिए, अभी जो मैंने पढ़ाया है इसका PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल इज़मा एडू को ज्वाइन अवश्य करें। धन्यवाद। थैंक यू।